वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज देखने वाले हैं क्लास 7 साइंस है, सब्जेक्ट चैप्टर है 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। मैकमिलन नाम की भी बुक है, इसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग, क्या डिफाइन करना है आपको? ऑटोट्रॉफ, यानी चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चन दिए उनसे स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे चेक पॉइंट्स हैं, है ना। चलिए, ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ऑन फूड बाय यूजिंग सिंपल सब्सटेंस। ऐसी ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाती हैं, उनको है ना सिंपल सब्सटेंस के द्वारा, सच है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करती हैं, वो वाटर का करती हैं, फ्रॉम देयर सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग से लेती हैं, आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। उनको हम ऑटोट्रॉफ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर हेटेरोट्रॉफ्स देखते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म इन देयर सराउंडिंग फॉर देयर नरिशमेंट आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ। वो कह रहा है कि ऑल ऑर्गेन, ऐसी ऑर्गेन दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेन, जो दूसरी ऑर्गेन पे डिपेंड करती हैं, इन देयर सराउंडिंग, उनकी सराउंडिंग में जो होती हैं, फॉर देयर नरिशमेंट, अपने नरिशमेंट के लिए, उनको हम हेटेरोट्रॉफ के नाम से जानते हैं। थर्ड, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, चलिए जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, खाना बनाने का प्रोसेस, ठीक है। खाना क्या? ग्लूकोज की बात करें भाई, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की मदद से, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ पे फोटोस की बात करें तो इसका मीनिंग लाइट होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, यानी कि बनाना। पार्ट 4, नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं। क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच, ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा, विच नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इज कन्वर्टेड, नाइट्रोजन एयर से लेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे बाय सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, इनटू वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजनस सब्सटेंस, वाटर में सोल्यूबल नाइट्रोजन सब्सटेंस के रूप में, इन द सॉइल में, इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे एमसी क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए लाइकेन में द फंगस गिव्स द एल्गा एंड वाटर, फंगस देता है एल्गा एंड वाटर, है ना। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आना है कुछ। तो राइट आंसर क्या है? फूड है क्या, सॉल्ट है, या मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स? राइट आंसर है बेटा मिनरल्स। चलिए, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज कंट्रोल बाय द, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की कंट्रोल होती है किसके द्वारा? गार्ड सेल के द्वारा, स्टेम के द्वारा, या क्लोरोप्लास्ट या लीव्स के द्वारा? राइट आंसर माय डियर गार्ड सेल। क्या है राइट आंसर? गार्ड सेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज एंड स्टार्च आर फॉर्म ऑफ, ग्लूकोज और स्टार्च किसकी फॉर्म है? फैट्स की फॉर्म में, प्रोटीन की है, मिनरल्स की हैं, या कार्बोहाइड्रेट की हैं? तो राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है। एमसीक्यू नंबर 4, ए मिस्टलेटो इज एन, क्या है भाई? ये एक तरह का टोटल पैरासाइट है, पार्शियल पैरासाइट है, सेप्रोट्रॉफ है, या ऑटोट्रॉफ है? तो राइट आंसर है ये एक तरह का पार्शियल पैरासाइट है। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यू है, पिचर प्लांट्स एंड वीनस फ्लाई ट्रैप्स, ठीक है, आर, ये क्या है? ऑटोट्रॉफिक प्लांट हैं, टोटल पैरासाइट प्लांट हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, या पार्शियल पैरासाइट प्लांट्स हैं? तो ये हैं बेटा इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। ट्रू फॉल्स यहाँ पे बताना है आपको। चलिए, सम बैक्टीरिया आर सेप्रोट्रॉप, कुछ बैक्टीरिया सेप्रोट्रॉप होते हैं, क्या ट्रू है या फॉल्स है? इट इज ट्रू। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, क्या ट्रू है? यस, इट इज ट्रू। ऑटोट्रॉप्स डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म, है ना। ऑटोट्रॉप जो है वो डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड को, बिल्कुल रॉन्ग है, इट्स फॉल्स। फंगी ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर, फंगी ग्रो करते हैं डिकेइंग मैटर पे, क्या ट्रू है? यस, इट इज ट्रू। एन इंसेक्टिवोरस प्लांट हैज क्लोरोफिल, इंसेक्टिवोरस प्लांट में क्लोरोफिल होता है, यस, ट्रू और फॉल्स है? यस, इट इज ट्रू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। आपको फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेटिक नहीं रहेगा, ये फोटोसिंथेसिस रहेगा माय डियर स्टूडेंट, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन की फॉर्म में लिखनी है। तो चलिए लिखते हैं, फोटोसिंथेसिस है 6 CO2 लेंगे, 6 मॉलिक्यूल लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, और 6 लेंगे किसके? वाटर के, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, C6H12O6, इसको ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, और साथ में ऑक्सीजन भी यहाँ पे निकलने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2, इन विच फॉर्म इज कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन प्लांट, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? तो ये होता है स्टार्च की फॉर्म में। वाई डू वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है? एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय एवरी सेल, हर सेल के द्वारा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सेल होते हैं, फॉर इट्स सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की आप इंपॉर्टेंस बताएं, क्यों है ये जरूरी? आंसर, फोटोसिंथेसिस इज ए यूनिक प्रोसेस बाय विच, एक अलग तरह का, बिल्कुल अजीब तरह का, मतलब कि इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, बाय विच, जिसके द्वारा सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, यानी सोलर एनर्जी को एक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज स्टोर्ड इन द फूड, जो कि स्टोर हो जाती है फूड की फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट टू डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट।
यानी कि आपको बताना है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो प्लांट में होता है उसके बारे में 2 डिफरेंस आपको लिखने हैं। चलिए जानते हैं। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक, ठीक है, फूड फॉर्म, ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, इट इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। वो कह रहा है जब कोई ऑर्गेनिक बनाती है अपना फूड, ठीक है, फ्रॉम, यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्म नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा, है ना, इसको कर लीजिएगा सही, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक, है ना, तो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, ठीक है, उसको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए, और बल्कि अब बात करें हेटेरोट्रोपिक की, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, तो यहाँ पे क्या है, ग्रीन प्लांट से आप ले रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ये ग्रीन प्लांट से अपना खाना लेते हैं, ये डिफरेंस हो गया। और दूसरा डिफरेंस हो गया इनका एग्जाम्पल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जैसे बात करें ह्यूमन हो गया या एनिमल्स हो गए। फॉलोइंग क्वेश्चन इन लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं, देखिए क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन टोटल पैरासिटिक एंड पार्शियल पैरासिटिक प्लांट, यानी टोटल पैरासिटिक क्या होते हैं और पार्शियल पैरासिटिक क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस करना। चलिए टोटल पैरासिटिक की बात करते हैं, दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है, ठीक है। वहीं बात करते हैं पार्शियल पैरासिटिक प्लांट की, दे हैव क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। चलिए अब जानते हैं, डिपेंड्स टोटली ऑन होस्ट फॉर फूड, यानी कि डिपेंड करते हैं, टोटली डिपेंड करते हैं होस्ट पे खाने के लिए। डिपेंड पार्शियली ऑन द होस्ट फॉर फूड, ये कुछ हिस्सा अपना लेते हैं होस्ट से। जैसे बात करते हैं डिफरेंस की, तो टोटल पैरासाइट और ये क्या हो गया, है ना, टोटल पैरासाइट की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस में क्या आ जाएगा कि भाई क्या हमें टोटल पैरासाइट ही लिखना है। यस, आप टोटल पैरासाइट तो लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, लेकिन बेटर होगा कि आप उसका कोई एग्जाम्पल लिखें। क्या लिखें आप उसका, कोई एग्जाम्पल लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, कोई एग्जाम्पल लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे कस्केटर का एग्जाम्पल लिख देते हैं, है ना, आप ऐड कर लीजिए इसको, ठीक है, ये हो गया कस्केटर, ठीक है, इसको आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे हो गया आपका मिस्टर लेटर, ठीक है। चलिए इस तरह से एग्जाम्पल हो गया है। नेक्स्ट, हाउ डू ग्रीन प्लांट्स गेट द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, डिस्क्राइब इन डिटेल। आपको बताना है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है, वो कहाँ से मिलता है, डिस्क्राइब इन डिटेल, और डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो डिटेल में करना पड़ेगा। तो चलिए पहले बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलती है। When the stomata open, स्टोमेटा जैसे ओपन होते हैं, एयर एंटर द लीफ, एयर एंटर कर जाती है लीफ में, और उस एयर में डेफिनेटली CO2 भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। द लीव्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू प्रिपेयर देयर फूड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है एयर से टू प्रिपेयर देयर फूड, ताकि वो खाना बना सके। वाटर एंड मिनरल्स की बात करते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को एंड मिनरल्स को, ठीक है, फ्रॉम द सॉइल, यहाँ पे फ्रॉम आएगा FROM, फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट, उस रूट के थ्रू, रूट हेयर के थ्रू करते हैं, प्रेजेंट ऑन द रूट, जो कि रूट हेयर जो होते हैं रूट में प्रेजेंट होते हैं, तो इसके थ्रू वो वाटर को मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। द एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट्स टू लीफ, और ये वाटर मिनरल जो हैं ये रूट से लेकर लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं थ्रू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं जिसको, जाइलम कहते हैं। जाइलम फॉर्म्स एक कंटिन्यूस नेटवर्क, एक कंटिन्यूस नेटवर्क बना लेता है ऑफ ट्यूब्स का, ठीक है, फ्रॉम द रूट्स अपवर्ड टू द स्टेम, रूट्स तक स्टेम से होते हुए ब्रांच एंड द लीव्स तक, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोरोफिल कैसे मिलता है। द सेल्स इन द ग्रीन लीव्स, तो सेल्स होते हैं ग्रीन लीव्स में, एंड द यंग स्टेम्स जो होते हैं प्लांट्स के हैव टिनी ग्रीन स्ट्रक्चर, टिनी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए एक्सप्लेन हाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन हेल्प्स प्लांट, और किस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन हेल्प करता है प्लांट्स की। चलिए जानते हैं, द प्रोसेस बाय विच, एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा नाइट्रोजन फॉर्म, ठीक है, द एयर इज कन्वर्टेड, है ना, बाय विच नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, यहाँ पे फ्रॉम आएगा FR, तो एक कॉमन सी मिस्टेक हो रही है सारी जगह पे, है ना, FROM आएगा, फ्रॉम द एयर इज कन्वर्टेड, कन्वर्ट की जाती है बाय सर्टेन बैक्टीरिया, यानी कि नाइट्रोजन जो है जो एयर से मिल रही है उसको एक बैक्टीरिया के द्वारा कन्वर्ट कर लिया जाता है, किसमें, वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन सब्सटेंस, ऐसी नाइट्रोजन सब्सटेंस जो पानी में घुसा रहता है इन द सॉइल में, इस कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। यानी कि एयर से नाइट्रोजन को लेके एक बैक्टीरिया क्या करता है, वाटर में सोल्यूबल नाइट्रोजन सब्सटेंस में उसको कन्वर्ट कर देता है, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। व्हेन दीज लेग्यूमिनस प्लांट्स डाई, जब ये लेग्यूमिनस प्लांट डाई कर जाते हैं एंड डिके हो जाते हैं, द नाइट्रोजन सब्सटेंस, जो नाइट्रोजन सब्सटेंस होता था, दे कंटेन गेट मिक्स विद द सॉइल, तो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, यानी सॉइल में नाइट्रोजन क्वांटिटी बढ़ जाती है। अदर प्लांट्स एब्जॉर्ब
दैम फ्रॉम द सॉइल, और अदर प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से टू मेक प्रोटीन, और ताकि वो प्रोटीन बना सकें। फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट की मदद से बताना है द इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंस क्या होती है सनलाइट की फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो एज इट इज है, देखिए एक्टिविटी एक आपकी बुक में दी हुई है, डायग्राम आप वहां से देख लेंगे। चलिए, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कैसे करेंगे। मटेरियल क्या क्या चाहिए, एक वाइड माउथ बोतल चाहिए, सीट ऑफ ब्लैक पेपर चाहिए, यानी ऐसी ऐसी कुछ चीजें आपको चाहिए। आयोडीन सॉल्यूशन भी चाहिए, ड्रॉपर भी चाहिए, है ना। प्रोसीजर करते क्या एग्जैक्टली हम वो देखते हैं। पेस्ट ए सीट ऑफ ब्लैक पेपर, एक ब्लैक पेपर की सीट ले ले ऑल ओवर द बोतल, बोतल के चारों तरफ। मेक स्लिट, है ना, एक स्लिट बनाए इन द कॉर्क एंड फिट इट द कॉर्क इनटू द माउथ ऑफ द बोतल, यानी कि बोतल के माउथ पे कॉर्क की एक लेयर बनाने कवर चढ़ा ले। डिस्चार्ज द प्लांट, इसको डिस्चार्ज करें प्लांट को। इंसर्ट अबाउट हाफ ए लीफ ऑफ द पॉटेड प्लांट इनटू द बोतल, और आधा हिस्सा लगभग बोतल के अंदर कर दें। द स्लिट इन द कॉर्क, ये स्लिट किसमें हो जाएगी, कॉर्क में हो जाएगी। पुट द सेटअप इन द प्लेन वेयर द प्लांट गेट सनलाइट, और उसको ऐसी जगह लें कि जहां पे सनलाइट आ रही हो। आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद आप देखेंगे, प्लग द लीफ, पत्ती को तोड़ लें, ठीक है। बॉयल इट इन एल्कोहल, इसको एल्कोहल में उबाल लें। एंड प्लेस इट इन आयोडीन, आयोडीन में उसको प्लेस कर दें। सॉल्यूशन टू टेस्ट फॉर स्टार्च, स्टार्च का हमें टेस्ट करना है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। ऑब्जर्वेशन आप क्या पाएंगे, यू विल सी, क्या देखेंगे आप, दैट ओनली हाफ ऑफ द लीफ विच वाज एक्सपोज टू सनलाइट, जो आधा हिस्सा धूप में था, टर्न्स ब्लू, वो ब्लू हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। शोइंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, इसका मतलब ये निकलता है जो आधा हिस्सा बोतल के अंदर था वहां सनलाइट नहीं पहुंची, तो वहां पे ये ब्लू ब्लैक नहीं होगा, तो मतलब वहां पे स्टार्च नहीं था, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। और जहां पे ब्लू ब्लैक हो चुका है वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ है। व्हाट हैपेंड टू द अदर हाफ ऑफ द लीफ, अदर हाफ का क्या हुआ, दैट वाज इनसाइड द बोतल, जो बोतल के अंदर थी। द अदर हाफ ऑफ द लीफ हैड क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल था। इन इट आल्सो गॉट स्टॉर्म सम कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली, ठीक है। फ्रॉम द एयर इनसाइड द बोतल, फ्रॉम है ये, है ना, इसको सही कर लेंगे। इनसाइड द बोतल, बोतल के अंदर से। वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये फॉर्म है, यहाँ से फ्रॉम है, ठीक है। हाउ एवर इट रिसीव नो सनलाइट, हालांकि उसको कोई सनलाइट नहीं मिली है। वेन सब्जेक्टेड टू एन आयोडीन टेस्ट, जब इसका आयोडीन टेस्ट करेंगे, इट डिड नॉट शो ब्लू ब्लैक, है ना, कलरेशन, तो कोई भी ब्लू ब्लैक कलर यहाँ पे ऑब्टेन नहीं हुआ। इंडिकेटिंग दैट, इससे आपको ये पता चलता है नो स्टार्च वाज प्रोड्यूस, कोई भी स्टार्च प्रोड्यूस नहीं हुआ इन दिस पार्ट ऑफ लीफ, इस हिस्से में। दिस एक्टिविटीज डेमोन्स्ट्रेट दैट, इससे पता चलता है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी में एक डायग्राम भी है, वो डायग्राम आप बना लेंगे बुक से। चलिए, गिव रीजन, यहाँ पे रीजन देने आपको। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का, ठीक है। कैसे, क्यों होता है, चलिए जानते हैं। फोटोसिंथेसिस इज ए यूनिक प्रोसेस, एक अलग तरीका प्रोसेस है, इसके जैसा कुछ नहीं है। वाई भी, जिसके द्वारा सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी पे, दैट इज स्टोर्ड इन द फूड, जो फूड की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। दस वी कैन से दैट द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए हम कह सकते हैं कि सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ऐसा कोई और नहीं कर सकता फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। सेकेंड पार्ट, पैरासाइट प्लांट्स हार्म देयर होस्ट, पैरासाइट जो प्लांट होते हैं अपने होस्ट को हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे, ए पैरासाइट प्लांट हार्म द होस्ट प्लांट बाय स्लोइंग डाउन इट्स ग्रोथ, उसकी जो ग्रोथ होती है उसको स्लो डाउन कर देंगे। बाय स्लोइंग डाउन इज स्लो डाउन, है ना, स्लो डाउन, इसको यहाँ पे लिख लेंगे स्लो डाउन इट्स ग्रोथ, उसकी ग्रोथ को स्लो कर देता है। और बाय हैविली डैमेजिंग इट, और बहुत बुरी तरह उसको डैमेज करते हैं। बट इट रेयरली किल्स इट्स होस्ट, अपने होस्ट को ये मारता नहीं है, बहुत सारे न्यूट्रिशन चूस लेता है ना, एक्सट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन इसको क्या करता है, किल नहीं करता है पूरी तरह। एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट प्लांट्स आर कैस्केटा हो गया जैसे, है ना, डोडर या अमरबेल हो गई, एंड है ना मिस्टलेटो हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन प्रेस्टली, ठीक है, एन इंग्लिश केमिस्ट है, हु डिस्कवर ऑक्सीजन, है ना, तो ये आपके अलग से क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पे हॉट्स में। डिड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही टुक 3 jars, वो कह रहा है कि एक केमिस्ट है, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना, 3 जार दिए गए हैं 1 2 3। अब क्या कर रहे हैं इसमें, ही प्लेस्ड ए पॉटेड प्लांट इन द फर्स्ट जार, पहले एक पौधे को उसने पहले जार में रखा। ए माउस इन द सेकेंड जार, दूसरे में एक चूहे को रखा। एंड ए पॉटेड प्लांट एंड ए माउस, और तीसरे में पॉटेड प्लांट को भी रखा और चूहे को भी रखा। 3 इसने एक्सपेरिमेंट किया। एक में केवल पॉटेड प्लांट रखा, दूसरे में केवल मॉस्किटो रखा, और थर्ड वाले में प्लांट और मॉस्किटो दोनों रखे।
ही सील्ड द जार, चारों तरफ से जार को बंद कर दिया, सो दैट एयर कुड नॉट एंटर इनटू देम, और इस तरह से क्लोज किया उसको कि एयर उसमें एंटर ना हो सके। ही ऑब्जर्व दैट द प्लांट एंड द माउस कैप्ट इन जार 1 and 2 रेस्पेक्टिव डिड नॉट सर्वाइव। अब वो पाता है कि जार 1 में रखा पौधा सर्वाइव नहीं कर पाया, खत्म हो गया, चूहा भी सर्वाइव नहीं कर पाया, वो भी खत्म हो गया। वेयर एज बोथ द प्लांट्स एंड द माउस इन द थर्ड जार वर नॉट अफेक्टेड, तीसरे में जो प्लांट था और चूहा था दोनों सर्वाइव कर गए, ऐसा क्यों? एक्सप्लेन प्रीवियसली ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन को आप एक्सप्लेन करें। चलिए तो हम जानते हैं क्या आंसर हो जाएगा इसका। इन जार 3 माउस एंड प्लांट एक्सचेंज CO2 एंड O2। तो ये जो माउस हैं एंड प्लांट हैं ये एक दूसरे को CO2 और O2 एक्सचेंज करे जा रहे हैं कंटिन्यूसली ईच अदर, सो दे सर्वाइव, तो वो सर्वाइव कर गए। इस तरह से माय डियर स्टूडेंट आज आपने वीडियो देखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या इस पूरी बुक का सॉल्यूशन आप चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। किस स्कूल में आप पढ़ते हैं, बिलोंग करते हैं किस स्कूल से, अपने एरिया का नाम लिख के जरूर भेजिए। तो चलिए स्टूडेंट मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं बाय बाय।